नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन। बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रिया और उसके परिवार के निजी खर्चों की जांच अब ईडी करने जा रहा है। सुशांत ने रिया और उसके भाई को कई लाख रुपए ट्रांसफर यहां पर किए थे। अब इसकी जांच ईडी की ओर से की जाएगी। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस यहां पर किए गए, कितने खर्च यहां पर हुए। जी हां, बड़ी खबर यह है कि रिया और उसके परिवार के निजी खर्चों की जांच करेगी ईडी। लगातार सुशांत के घरवाले और खासतौर से उनके पिता ने यह आरोप लगाया था कि खुदकुशी के पीछे रिया का हाथ है। बाकायदा बताया गया था कि निजी कंपनियां बनाई गई, सुशांत को मजबूर किया गया कि उस कंपनी में वो फंड ट्रांसफर करे, कॉस्मेटिक हो, होटल्स के खर्चे हो या फिर जहाज के टिकट्स हो, सब सुशांत के अकाउंट से लिए गए। बार बार एक फिगर आ रही थी कि 17 से 18 करोड़ रुपए का गमन किया गया है। इस बीच सुशांत की मौत एक राज बनती जा रही है। ठीक वैसे ही राज जैसी श्रीदेवी, दिव्या भारती, परवीन बॉबी के साथ हुआ, क्योंकि सुशांत की मौत को 48 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच सिफर है। सुशांत के फैंस के साथ उनकी फैमिली भी अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पीएम मोदी को ट्वीट कर इंसाफ मांगा है। उन्होंने मोदी को ट्वीट कर लिखा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं। और अब देखिए, इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक नोट भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा ये दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत ही एक सिंपल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब मेरे भाई ने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब उसका कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही हमारा कोई गॉडफादर है। इस तरह की कोई शख्सियत हमारे साथ नहीं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि तत्काल आप इस केस की जांच शुरू कराएं, इस बात का विश्वास दिलाएं कि हर चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ यहां पर नहीं की जाएगी, न्याय की आशा है। ये बातें देखिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन की ओर से कही गई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई गई है। और इसी से जुड़े एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है मुंबई से। जी हां, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच बड़ी तकरार। जी हां, दोनों के बीच में पटरी पहले दिन से नहीं खा रही थी। बिहार पुलिस को वैन में ले जाने की तस्वीरें आई सामने। मुंबई पुलिस जबरन बिहार पुलिस को ले जा रही है। बिहार पुलिस को मीडिया से बात करने से भी रोका जा रहा है। कल ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि दोनों लोग साथ में काम करें, आप बीच में मतभेद और मनभेद मत पैदा करिए। बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या दो राज्यों की पुलिस एक साथ काम कर सकती है। तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन मुंबई और पटना पुलिस के बीच में नहीं है। सहयोग दरअसल यहां पर नजर नहीं आता है। अभिषेक शर्मा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अभिषेक, यहां पर रिया चक्रवर्ती का वीडियो साझा करना, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन का प्रधानमंत्री को ट्वीट, मुंबई और बिहार पुलिस के बीच नो कोऑर्डिनेशन जिसकी तस्वीरें नजर आती हैं, ऐसे सॉल्व की जाएगी सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री? बिल्कुल, देखिए सही कहा, एक रहस्य बन चुका है कि इसके कैसे सुलझाया जाएगा। और यही वजह है कि बिहार पुलिस जब से मुंबई में है तब से लगातार उन्हें ऐसे खुलासे किए हैं, ऐसे लोगों से पूछताछ किए हैं, जिससे अब समझ में आ रहा है कि दो केस की जो जांच चली है सही दिशा में चल रही है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर जो आउटकम होता है वह इसका रिजल्ट सामने आएगा और कहीं न कहीं सुशांत के परिवार वालों को, उनको चाहने वालों को न्याय मिलेगा। लेकिन यह बात तो साफ होती जा रही है कि देखिए यह ऑन द रिकॉर्ड हो चुका है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में कोई भी सामंजस्य नहीं है। दोनों अलग अलग राह पर चल रहे हैं। बिहार पुलिस का मुंबई पुलिस कोई भी मदद नहीं कर रही है। यह साफ हो चुका है। यही वजह है कि बिहार पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन तमाम जगह ऐसे होते हैं जहां मुंबई पुलिस जरूरत पड़ती है। बिहार पुलिस की वो तस्वीरें आई थी जो मुंबई पुलिस वैन में बिठाकर लेकर जा रही थी, क्या हो रहा था, क्या कहना था उनका, क्या कोई बातचीत, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस मामले पर मुंबई पुलिस की तरफ से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। हाँ, वो बैठे थे, जो वैन है पुलिस की वैन, वहां बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई डिटेन नहीं किया गया था, ना उन्हें कहीं ले जाने की बात हो रही थी इसलिए ले जाया गया था। लेकिन इस पूरे खबर का खंडन किया है जो कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि अभिषेक, एक सवाल मेरा भी है आपसे। लेकिन अभिषेक, ये बात कुछ दिन पहले हमने वो भी फोटोग्राफ्स देखी थी जो मुंबई से आई थी, जिसमें बिहार पुलिस जो थी
वो BMW, जैगुआर्स और मर्सिडीज में थी और अपना काम कर रही थी। एक फोटोग्राफ आज हम देख रहे हैं जिसमें वैन में बैठाया जा रहा है। क्या ये बात सच है कि जो कॉपरेशन मुंबई पुलिस की तरफ से मिलना चाहिए था वो बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा है, या फिर वाकई बिहार पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है मुंबई में? देखिए ये दोनों देखिए यही आरोप लगा रहे हैं। मुंबई के जो नेता हैं, अभी महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, वह साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिहार पुलिस आई हुई है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है। और वही सीधा आरोप रजत यह भी लगा रहे हैं, बिहार पुलिस लगा रही है कि हमारे साथ संबंध जो कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। तो दोनों बीचों में राजनीति शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप कोई पुलिस नहीं कर रही है बल्कि नेता कर रहे हैं। यहां पर आपने देखा कि महाराष्ट्र में खुद यहां पर जो गृह मंत्री की बात करें, जो राज्य मंत्री हैं वह कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार में जो सुशील मोदी अभिषेक, आप नजर बनाए रहिए इस खबर पर। हम भी वापस आएंगे मुंबई। देश की नजर इस वक्त है और देश जानना चाहता है कि सुशांत केस के लिए कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की, और रोज नए नए खुलासे उसमें हो रहे हैं, नए आयाम जुड़ रहे हैं। इस बीच रिया चक्रवर्ती के दिमाग में सुशांत को लेकर क्या चल रहा था, वो सोचती समझती क्या थी, सुशांत की मौत से रिया के कनेक्शन को समझने के लिए उसकी मानसिकता को समझना जरूरी है। रिया के वायरल हो रहे वीडियो पर पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अब वो भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है। अब किया बहुत कर रहे हैं। अभी अब ताई अब उन ताई है, अब उनको पता है छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक। क्या 4 मिनट का ये वीडियो रिया की मानसिकता का डिटेल एनालिसिस है? क्या रिया के इस वीडियो से रिया की सोच को समझा परखा जा सकता है? क्या रिया की जुबान से निकले शब्द सुशांत के परिवार के आरोपों की तस्दीक करते हैं? अपन ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अब उनको कोर्ट मत करना, अब उनको कोर्ट करेगा तो अपन बोलेगा नहीं बोला। हम आपको इस वीडियो की तह तक ले जाएं, रिया की भाषा और उसके बोले गए शब्दों को सुशांत के करीबी के आरोपों से जोड़कर समझाएं। उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि इंडिया न्यूज इस वीडियो की टाइमिंग को लेकर कोई दावा नहीं करता। ना ही हम रिया की सोच और मानसिकता को लेकर किसी तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन रिया का ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आया है जिसके बाद ये समझना जरूरी है कि रिया सोचती क्या थी और सुशांत के साथ साथ बाकी लोगों के लिए उसके दिमाग में क्या चलता था। अपनी आई और अब उनके बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोलो, सब हुआ ही नहीं। आई शपथ, गन्नू शपथ सब खाया अपन, तभी उसके मुंह में आ गई थी, उसके फट ले ली। वो बोलता आइला ऐसा झूठ बोलती, अभी आप ताई बन गए। वीडियो देखकर साफ है कि रिया अपने करीबियों के साथ पार्टी कर रही है। हो सकता है हल्के फुल्के माहौल में रिया दोस्तों के साथ मजाकिया अंदाज में ये बातें कर रही हो, लेकिन ऐसे ही वीडियो और दोस्तों के साथ की गई बातों से किसी भी इंसान की सोच को समझा जा सकता है। रिया का एक दोस्त मोबाइल में वीडियो बना रहा है और रिया को इस बात का बकायदा अंदाजा होगा कि वो जो कुछ बोल रही है वो सब फोन में रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब रिकॉर्ड मत कर। वीडियो की शुरुआत इंस्टाग्राम पोस्ट से होती है, जिसे लेकर रिया क्या कहती है सुनिए। अपना प्रॉब्लम लिखते हैं, कांट ईट पनीर, एग्स, चिकन, नॉट प्रोटीन शेक्स टिल टुमारो, कर्ड, दाल, राइस, हेंस डिपेंडिंग ऑन दीस। अपन को क्या फर्क पड़ता है तू कर्ड का है, दाल का है, तू चिकन ना का है, अपन को क्या है? सवालों में रिया की सोच। क्या रिया इमोशनलेस थी
पुरुष की तुलना में महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, फिर भी वो किसी निर्जीव वस्तु से हो या रिश्ते से। लेकिन रिया की बातों से ऐसा नहीं लगता। हालांकि आज के युवा काफी बेफिक्री में जिंदगी बिताते हैं, लेकिन रिया के इस मेंटेलिटी को सुशांत के पिता के लगाए आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। सुशांत के करीबियों का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के इमोशन का फायदा उठाया। तो क्या ये कहना सही होगा कि रिया ने सचमुच सुशांत की भावनाओं की कद्र ना करते हुए उसके जज्बातों का फायदा उठाया, जिस वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए? वीडियो के अगले हिस्से में रिया अपने आप को लेकर अजीब बात कहती है, जो शायद ही आज के पहले किसी अभिनेता या अभिनेत्री की जुबान से सुना गया होगा। ये नंगा नाच कर रही लड़कियां क्या करेगा? अपू भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है। अपू नंगा नाच किया, बहुत इंस्टाग्राम पे खूब किया। फिर अपन को ऐसा लगा कि अभी अपन का कंट्री रेडी नहीं है। सवालों में रिया की सोच। क्या रिया का स्वभाव असल जिंदगी में अलग था? पर्दे पर शालीन और शांत दिखने वाली रिया को लेकर सुशांत के परिवार और करीबी का आरोप है कि रिया सुशांत सिंह को टॉर्चर किया करती थी। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जबरदस्ती दवाइयों का ओवरडोज दिया और कई बार सुशांत को परिवार से मिलने से भी रोका था। तो क्या रिया का ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि रिया का बर्ताव सुशांत के साथ सही नहीं था और इस वजह से सुशांत परेशान हो गए थे? इन सबके बीच रिया के साथ बैठे लोग ठहाके लगाते हैं। 2 से 3 लोगों की आवाज भी वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो आगे बढ़ता है और रिया अपने साथी को इन बातों में कोट ना करने की बात कहती है। अपन ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अपन को कोट मत करना, अपन को कोट करेगा तो अपन बोलेगा नहीं बोला। सवालों में रिया की सोच। क्या रिया अपनी बातों से पलट जाती थी? रिया पर सुशांत को फंसाकर रखने का भी आरोप है। सुशांत के पिता ने कहा है कि सुशांत केरल जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। तो क्या रिया के बातों से कहा जा सकता है कि एक रिया ने पहले तो सुशांत के साथ लव स्टोरी का ड्रामा किया और जब सुशांत ने अपना प्लान बदल लिया तो रिया ने उस लव स्टोरी को हेट स्टोरी में बदल दिया। आगे इस वीडियो में रिया दावा करती है कि रिया झूठी कसमें भी खाती थी। छोटा गुंडा जैसा है, बाबू की कॉपी करता है। बाबू जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है। भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ छोटा गुंडा। तो आपको उसने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े हिले लग रहे हैं आजकल। तो रिया चक्रवर्ती का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है। अब ये डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर कि वो इस वीडियो को अपनी जांच में शामिल करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो फिर क्या इस वीडियो के जरिए कुछ और चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच शुभ्रा कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक बार फिर से उन मेहमानों से परिचय मैं करवा देती हूँ। शिखा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हिंदुस्तानी भाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्टर हैं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएचडी इन फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनोलॉजी। उनसे भी बहुत अहम बातें समझने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही राबिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत खास मेहमान, जिया खान की वो माँ हैं, उनसे भी हम उनका पहलू जानने की कोशिश करेंगे। टीना फिलिप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी अभिनेत्री हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं रोहित, और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी जिनका जवाब दिया जाना बाकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है राबिया जी के पास यहाँ पर चलना चाहिए। राबिया जी, क्योंकि आप इस स्टेज से गुजर चुकी हैं,
जिस स्टेज पर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, और आपने बहुत सारी चीजें इस दौरान देखी हैं, जब ये पूरा ट्रायल चला, जब ये पूरा मामला आपने चला देखा आपने, तो आप अभी किस तरह से इस पूरे जो मामला है सुशांत का उसको देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नेपोटिज्म वजह रही जिसकी वजह से सुशांत ने अपनी जान दे दी, या इसके पीछे आपको लगता है कुछ और वजह हो सकती है? पहले मुझे सबको नमस्ते करने दीजिए। जी जी मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैंने आज 40 दिन हो गए हैं और मैं इसको बड़े गौर से समझ रही हूँ और देख रही हूँ। मेरे सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट क्या था कि सुशांत की हत्या हुई है। यस नेपोटिज्म है, यस बुलिंग है, यस क्लिंचिंग है बॉलीवुड के अंदर, यू नो लाइक क्लिकिंग है, ये सब चीजें हैं जो गॉसिप वगैरह, ये सब डार्कनेस इन बॉलीवुड है, वो डीपर एंड डीपर डीपर डार्क हो गई है। लेकिन जो डार्क लोग हैं वो कातिल हैं, उन लोगों को तो पकड़ा नहीं जा रहा। इतनी कहानियां उछल रही हैं, जैसे मेरी जिया के केस में अक्यूज को पकड़ा गया और अक्यूज सबको मालूम है कि अक्यूज कौन है, और उस अक्यूज से कुछ पूछताछ नहीं हो रही है। पुलिस के ऊपर यू नो दबाव है कि आप इंटरोगेट नहीं कीजिए। फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी, लाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको भी टैंपर किया जा रहा है। एंड पोस्टमार्टम डॉक्टर्स को लिगेचर नहीं दिखाया जा रहा है, एविडेंस नहीं दिखाया जा रहा, और उनका स्टैंप लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि एनेस्थीसिया ड्यू टू हैंगिंग। वो तो आए नहीं थे क्राइम सीन के ऊपर, उनको तो बताया गया था, पर ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया है। जिया के एक सर्कुलर मार्क है, जिया के लिगेचर जो है वो पैरेलल रन कर रहे हैं, पर वो लिगेचर कौन सा लिगेचर था? ये लिगेचर मार्क जो पैरेलल रन कर रहे हैं और बड़े स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के साथ रन कर रहे हैं थ्रू आउट द नेक। तो आप बताइए कि वो मलमल का दुपट्टा था कि कोई और? जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स उठा रही हैं राबिया जी, और फिर से एक बार मैं आपके पास आऊंगी। समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कई तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो पाएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए उन महत्वपूर्ण सवालों को जो पहले ही दिन से उठने लगे हैं। हमारे साथ शिखा मल्होत्रा भी जुड़ी हुई हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। और वो आजकल कोविड के पेशेंट्स का इलाज भी कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं शिखा जी। लेकिन ये जो मामला है, उससे जो सवाल खड़े हुए हैं, उन पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन आखिर एक शख्स जो कि सुसाइड करने पर मजबूर होता है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या होती है, उसे जरा आप अगर हमें समझा सकें। रिया चक्रवर्ती पर सारा फोकस अब ट्रांसफर हो गया। ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने गलत बर्ताव किया, ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें छोड़ना चाहते थे। कई तरह के मामले हैं, लेकिन निजी जिंदगी और किसी शख्स की प्रोफेशनल लाइफ, दोनों मिल करके क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं जिससे कि वो इस तरफ रुख कर ले कि अब जिंदगी को खत्म कर लेना है। तो सुशांत सिंह राजपूत की प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हमें वो नहीं भूलना चाहिए? मैं नमस्कार सबसे पहले आप सभी को जो सब यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से जिया खान की माता जी ने जो सारी बातें कही वो बिल्कुल परफेक्ट है। बीइंग एन एक्टर, खैर मैं यहाँ 2 रोल निभा रही हूँ। एक तो मैं अभिनेत्री हूँ, नवोदित अभिनेत्री हूँ। मेरी फिल्म कांचली जो OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए लड़ रही है, तो मुझे पता है कि एक नए एक्टर को, बाहर के एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। मैं 4 महीने से निःशुल्क अस्पतालों में कोरोना ग्रसित मरीजों की सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसका इन इंडस्ट्री के लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग जितने जो भी ऐसे लोग हैं जो सताते हैं आउटसाइडर्स को, ऐसा जो टैग दिया गया है आउटसाइडर, वो बहुत ही इनह्यूमन, इनसेन और कोई इंसानियत नाम की और बदतमीज किस्म के लोग होते हैं ये। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी बतौर अभिनेत्री किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस से ना कोई उम्मीद रखती हूँ, और ना ही करण जौहर जैसे किसी घटिया आदमी के पास ना मैं कभी गई, ना मैं इस तरीके के आदमी पर कोई भरोसा रखती हूँ। मुझे अपने आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं उनके खिलाफ? आप पूरी वजह के साथ बताइए। क्या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है, या फिर इस तरह का सुलूक हुआ है जिस वजह से आपने ये धारणा बना ली? और क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसमें इन बड़े नामों का रोल था? जी, मैं आपको अपने साथ एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने भी बहुत शुरू में, जब मैं नई बॉम्बे में आई थी 6 साल पहले, मैंने ट्राई किया था करण जौहर, और इस तरीके स्पेशली करण जौहर का नाम तो इसीलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस हूँ मैं, कि उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हम सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं। तो ये पता नहीं उनकी कौन सी ट्रायोलॉजी कि उनको स्टार किड्स को लॉन्च करना है, कौन सा उन्होंने अपना रूल निकाला है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उनके पिताजी की नहीं है, वो भी नए आए हैं, कहीं पर वो भी नए आए होंगे, और उन्होंने ये
ये कहां से इस तरीके के एक नियम तैयार कर दे कि वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टार किड्स को लॉन्च करेंगे और किसी एक ये भी एक बहस का विषय है, ये भी एक बहस का विषय है। इस पर भी बहस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नेपोटिज्म का सवाल उठता है तो कुछ पर्टिकुलर नाम ही निकल कर क्यों सामने आते हैं, इस पर भी बहस जरूरी है। लेकिन इस बीच में डॉक्टर सत्येंद्र यादव के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर सत्येंद्र, आपको क्या लग रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि सुशांत की मौत के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है? अभी तक अगर आपने इस केस को ऑब्जर्व किया है तो बीइंग ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया और वो जरूरी है सामने आना चाहिए? लॉजिकली से हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो उसके कुछ एक पहलू हैं जो आप मुझे देंगे कि मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ आपको एक बार क्या है। जिस भी तरह से स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज इन इंडिया तो मैंने ऑब्जर्व किया था उस केस के फोटोग्राफ्स को और एवरीथिंग को। तो देखिए, जहां तक बात आती है इन्वेस्टिगेशन, जब शुरू में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पूरे 15 मिनट्स अगर आप बोल देते हैं ये सुसाइड है। अब उसमें क्या है कि पुलिस एक कॉग्निटिव बायसनेस नाम की एक चीज होती है जिसमें ऑफिसर बोलता है मैंने बोला ये सुसाइड है। नाउ जब उसने 10 जगह बता दिया है, वो चीज मीडिया में आ चुकी है, नाउ इट्स हिज रिस्पेक्ट एंड हिज रेपुटेशन कि अब मैं अगर बात बोलता हूँ इवन तो इन्वेस्टिगेशन से समथिंग एल्स, उसमें क्या होता है कि पुलिस इनकम्पिटेंट थी, उसने क्यों डिसीजन बना दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि पुलिस अपने आप पे ले गई, चाहे वो बात सीधे इंक्वायरी के किसी भी तरह की, अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे कि हम इनकम्पिटेंट थे, हमने दबाव में या जल्दी कि सुसाइड था। इवन जो 1 महीना पहले आई वाज देयर ऑन द टीवी, आई क्लियरली सेड दैट इट हैड क्लियर मार्क्स कि ये इट लुक्स लाइक अ मर्डर सीन। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ है तो आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी गड़बड़ी आपकी आवाज में लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंची होगी और आपका संदेश भी पहुंचा होगा। टीना फिलिप इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी एक्ट्रेस हैं। टीना फिलिप जी, जो बात लगातार बार बार सामने आ रही है, कंगना रनौत से लेकर तमाम जो आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के, न्यू कमर्स हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि हाँ पक्षपात होता है। इस पक्षपात पर अगर पहले बातचीत हो जाती ना तो आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा नहीं होता, उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। आपने किस तरह का एक्सपीरियंस किया है, आपका अनुभव क्या कहता है नेपोटिज्म को लेकर, मूवी माफिया को लेकर? जी, मैं भी एक आउटसाइडर हूँ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न्ड एक्टर। मैं टीवी वर्ल्ड से हूँ और सुशांत सिंह जी भी टीवी से थे, सो ही इज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मेनी यंग पीपल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि हम सब जानते हैं तापसी पन्नू, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी, प्रियंका चोपड़ा एंड मेनी अदर्स हु हैव मेड इट रियली बिग इन द इंडस्ट्री। तो नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड कॉल इट लव फॉर योर चाइल्ड। मतलब बुलिंग, सैबोटाज, किसी को नीचा गिराना, वो एक अलग टॉपिक है और नेपोटिज्म अलग टॉपिक है। नेपोटिज्म इज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जहां पर आप अपने बच्चों को इवन आफ्टर दे आर ग्रोन अप आप उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं अब उस सवाल पर आता हूं जो इस वक्त सबसे ज्यादा वही सवाल है और वही बहस भी हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाव, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए या नहीं? जो लोग सुशांत के केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं? देखो, पहला तो ना जिसका बच्चा जाता है ना उसको पता रहता है। जैसे ये जिया जी की माँ जो बेटी है ना, उनको पता है बच्चे का दर्द क्या होता है। अभी जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बिहार में जब एफआईआर किया है तो उसको यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत क्या है रिया चक्रवर्ती को? वहां के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं क्या उनको? लॉजिकली अब एक जो बात है ना, दे हैव टू प्रिटेंड दैटसेल्फ ना, वो और बात हुआ तो उसमें क्या हो रहा है? और दूसरी बात ना, पहला तो ये फिल्म इंडस्ट्री में होता ही है। वो जैसा कि वो करण जौहर, उसका वीडियो आया था, मेरे फूफी के बच्चे को लेगा, मैं चाचा के इसको लेगा, उसको लेगा, काय को लेगा? नहीं, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी लिया, उन्होंने कहा कि नए डायरेक्टर्स को लॉन्च जितने लाइसेंस टू एक्चुअली मेक समबडी टू। ठीक है, अभी मतलब बहुत सारी चीजें हैं शुक्ला, जो भी अंशुल जी हैं जिनका सामने आना बाकी है। आउटसाइडर्स की आवाज, न्यू कमर्स की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे केस में।
बिल्कुल, ये एक अलग बहस का विषय है। नेपोटिज्म को लेकर मुझे लगता है कि बहस इतनी लंबी है और इतने वक्त से चली आ रही है कि इस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए और इसके पैमाने भी तय होने चाहिए। लेकिन इस बीच मांग यही है कि सीबीआई जांच हो। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख अभी तक कैसा है। इसमें सियासत भी बहुत कुछ चल रही है। बिल्कुल, सियासत बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन देखना ये होगा क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और वक्त रहते मिले। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में आपने हमारे साथ चर्चा की। और इसी के साथ यहाँ पर अब छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ी खबर। जी हां, कंगना रनौत का सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत ने सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा है। कहा है कि सब कह रहे थे सुशांत को जान से खतरा था। कंगना ने कहा सीएम उद्धव ने हत्या को 2 मिनट में खुदकुशी घोषित कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मूवी माफियाओं ने मौत को मानसिक बीमारी से जोड़ दिया है। कंगना रनौत जो बिल्कुल मुखर रही हैं, जैसे ये मामला सामने आया था उसके बाद नेपोटिज्म से लेकर इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर जो बहस बॉलीवुड में इस वक्त जारी है, उसके बाद अब उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत ने निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरीके से चीजें बदल दी गई वो गलत था। हम आपको बता दें, कंगना रनौत पहले दिन से सुशांत मामले पर मुखर हैं, लेकिन जब उन्हें मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वो नहीं आई। उन्होंने अपने वकील के जरिए कहा कि आप वर्चुअली हमसे बातचीत कर सकते हैं, बयान दर्ज करा सकते हैं। वो बयान देने नहीं आई अभी तक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन पर निशाना साधा है। साफ तौर पर ये कहने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये कहते हुए कि मानसिक बीमारी से इस बात को जोड़ा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा रुख है केस का, उसको बदलने के प्रयास, उसे चेंज करने की कोशिशें यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। लेकिन अब आगे यहाँ पर क्या कुछ होता है उस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं।